दोस्तों, अशनीर ग्रोवर ने भारत पे छोड़ने के लिए 4000 करोड़ की डिमांड रखी है। पर क्यों? आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो ये सब स्टार्ट कहां से हुआ? ऐसी कौन सी बात है अशनीर में, और अशनीर ने भारत पे के लिए ऐसा क्या किया है जिससे कि वो भारत पे से इतनी बड़ी वैल्यूएशन मांग रहे हैं? ये सब जानने के लिए आप लोग पूरी वीडियो देखना। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि ये सब मामला शुरू कहां से हुआ। तो बात कुछ ऐसी थी कि अशनीर की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें वो कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय के साथ रूडली बात करते हुए साउंड हो रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये था कि अशनीर ने कोटक बैंक में सिक्योरिटी लोन के लिए अप्लाई किया था, जिससे मिले पैसों को वो नायका के आईपीओ में लगाना चाहते थे। उनका अंदाजा था कि वो इस आईपीओ से 500 करोड़ तक अर्न कर सकते थे, पर वो लोन उनको मिल नहीं पाया और इससे उनका मानना है कि उनको 500 करोड़ का लॉस हो गया। इसी वजह से वो शायद इतने गुस्से में बात करते हुए नजर आए। वो ऑडियो क्लिप आप सुन सकते हैं। Are you drunk, sir? Are you dumb? Are you drunk, sir? Are you dumb? No, I am not dumb, but please, sir, mind your language. And I had a very beautiful relationship with you. I had a very beautiful relationship with you, sir. I don't want to spoil it. Please. तो इस तरह से अशनीर बात कर रहे थे, और इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेके भी कंपनी में इश्यू हुआ, जिसमें हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अब तक कोई क्लियर बात सामने नहीं आई है। तो ये सब के चलते भारत पे के बोर्ड ने अशनीर को भारत पे से निकालने का नोटिस दिया है। तो गाइज, अब बात करते हैं कि अशनीर स्ट्रांगली किस चीज में बिलीव करते हैं। दोस्तों, अशनीर एक ऐसे इंसान है जो ब्रूटली ऑनेस्ट है, एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा है जहां वो बोलते हैं कि जो मैं हूं वो हूं और वैसे ही दिखाता हूं। उनका ऐसा है कि जो बोलना है सीधे बोलना है। तो बात ऐसी है कि वो लॉजिक्स और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लिए माने जाते हैं, और वो डिप्लोमेसी यानी कि दोगलेपन से दूर रहते हैं। और उनका मानना है कि अगर आप डिसऑनेस्ट रहते हो तो आपका कंपटीशन आपको खा जाएगा। अशनीर का ये तक मानना है कि उन्हें जो भी मल्टी बिलियनियर डॉलर बिजनेस बनाए हैं वो कहीं ना कहीं इसी ऑनेस्टी की वजह से ही बने हैं। प्लस बिजनेस के बारे में उनका सिंपल फंडा है। उनका मानना है कि लोगों को सिंपल प्रॉमिस करो और जो चीज प्रॉमिस करी है उसे कंसिस्टेंटली डिलीवर करो। चलिए बात करते हैं कि इतनी वैल्यूएशन का रीजन क्या है। तो दोस्तों, भारत पे की नोटिस के रिस्पॉन्स में अशनीर ने कंपनी को छोड़ने के लिए 4000 करोड़ की डिमांड रखी है। पर इतनी बड़ी अमाउंट क्यों? आइए समझते हैं। तो अशनीर के पास अभी भारत पे कंपनी में 9.5% स्टेक है। पिछले साल जब भारत पे ने फंड रेज किया था तब उसकी वैल्यूएशन $3 बिलियन लगाई गई थी। अभी अशनीर भारत पे की वैल्यूएशन $6 बिलियन लगा रहे हैं। उस हिसाब से उनके 9.5% स्टेक की वैल्यूएशन 4000 करोड़ होती है। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि एक साल में डबल वैल्यूएशन कैसे? चलिए जानते हैं कि अशनीर ने ऐसा क्या किया है भारत पे के लिए। तो इस बात पे रिस्पॉन्ड करते हुए अशनीर ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले की जो वैल्यूएशन है वो मार्च के डेटा के हिसाब से है। उसके बाद एक साल में उनका मर्चेंट बिजनेस 50% से बढ़ गया है, और भारत पे को ब्रांड बनने में अशनीर का सिग्निफिकेंट पार्ट रहा है, क्योंकि फिनटेक एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां ब्रांड बनाना इजी नहीं होता। एक ट्रस्ट फैक्टर बीच में आ जाता है और साथ में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। अब अशनीर ने भारत पे को कंपटीटर से डिफरेंट बनाने के लिए एक अलग चीज की। अब कैसा है कि क्यूआर तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब प्रोवाइड करते हैं, बट भारत पे ने क्या किया कि मर्चेंट्स को क्यूआर के साथ एडिशनल लोन ऑफर किया, जो कि और फिनटेक कंपनी उस टाइम पे नहीं कर रही थी। और पिछले साल अशनीर ने भारत पे कंपनी के थ्रू कुछ ऐसी यूनिक चीजें इंट्रोड्यूस की है जो पहले मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जैसे कि ऑल इन वन क्यूआर कोड हो गया। 12% क्लब का ऐसा है कि वो जो भी लोग इस क्लब को ज्वाइन करते हैं वो पैसे डिपॉजिट करे तो भी उन्हें 12% इंटरेस्ट मिलता है, और वो अगर वो लोन लेते हैं तो भी उन्हें 12% ही इंटरेस्ट पे करना होता है। अब जो 12% है वो मोस्टली बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है जब आप लोन लेते हैं, पर जब आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको 4 to 5% ही देता है, जबकि ये डिपॉजिट्स पर भी 12% दे रहा है जो 12% क्लब है। पर इसमें कंपनी कमाएगी कैसे? अब ज्यादा रिटर्न देख के ज्यादा लोग डिपॉजिट करेंगे और वो पैसा कंपनी अपने मेन बिजनेस के लिए यूज कर सकती है।
और अगर पोस्ट पे की बात करें तो उसमें क्रेडिट कार्ड और क्यूआर कोड का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अगर आप पोस्ट पे से पेमेंट करते हो तो आपके अकाउंट से पैसा अभी कट नहीं हो रहा, पैसे क्रेडिट से जाएंगे। और भारत पे के पास अब ऑफिशियल बैंकर लाइसेंस भी है, तो अब ये कंपनी एक बैंक भी बन गई है। इस सब के चलते भारत पे अभी इंडिया के टॉप 5 मोस्ट वैल्यूड फिनटेक स्टार्टअप्स में से एक है और 2021 में ये इंडिया के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की लिस्ट में भी आ गया है। और इतना ही नहीं, अशनीर ने कॉन्फिडेंटली ये तक बोला कि अगर वो कंपनी में फिर से आते हैं तो वो इजीली 6 बिलियन की वैल्यूएशन पर मनी रेज कर सकते हैं। तो इसी वजह से उनका मानना है कि 6 बिलियन कंपनी की फेयर वैल्यू है और उनके 9.5% स्टेक के हिसाब से उनको 4000 करोड़ की फेयर वैल्यू मिलनी चाहिए बिजनेस छोड़ने के लिए। तो अभी आगे क्या हो सकता है? अब आगे क्या होगा वो तो पता नहीं। हो सकता है कि अशनीर को वैल्यू डिस्काउंट करनी पड़े, या ये भी हो सकता है कि उनकी मांगी वैल्यूएशन मिल जाए। दोस्तों, अभी चाहे कुछ भी कंट्रोवर्सी हो, पर बिजनेसमैन के नजरिए से देखे तो अशनीर से काफी कुछ सीखने को मिलता है। गाइस, अशनीर का जो रीजन है भारत पे को छोड़ने का रीजन बन सकता है, वो डिटेल में हमने उसके ऊपर एक और वीडियो बनाई हुई है, वो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। और जो लोग भी इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं या फिर इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आप इस वीडियो से क्या सीखे हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। जल्दी ही मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।